सो गाइस, अगर आप आ गए हो वीडियो में तो चाय पानी पीकर जाना। कल का जो हमारा स्कैल्पिंग का सीरीज का फर्स्ट वीडियो था भाई, गजब आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। आज भी उस तरीके से प्यार बरसाइएगा। बहुत सारे ट्रेड्स हमने किए हैं, उतार चढ़ाव, बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलेंगी, किस तरीके से स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहना है एंड और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है जो आपको देखने को मिलने वाला है। स्क्रीन पे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आज शाम को 7 बजे एक पॉडकास्ट आने वाला है IFW टॉक्स पे। एक ट्रेडर ने बहुत बड़े लॉस को कैसे एक दिन में ही कवर कर दिया। इन सारी चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो जरूर IFW पॉडकास्ट पे, IFW टॉक्स पे विजिट कीजिएगा। बाय द वे, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से आज का सारा दिन हमने ट्रेड किया। हेलो गाइस, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू आवर स्कैल्पिंग सीरीज एंड यहाँ पे मार्केट खुल चुका है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, नो डाउट। यहाँ पे 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लें हम। इज 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड ये हो गया हमारा, सॉरी रिफ्रेश हो गया है ये। एक बार कर लेते हैं या। तो हमारे पास ये लगा हुआ है 79,500 का पुट। और यहाँ पे बाजार, आप बोलोगे सर पुट मार्केट गैप खुल के ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। 2 डोजी कैंडल बना दिया है और ज़्यादातर जब डोजीज बनते हैं ना तो रिट्रेसमेंट की संभावनाएं, रिवर्सल की संभावनाएं बनती है। तो हैमर ही बना दिया। तो यहाँ पे मैं ना, ये कौन सा टाइम फ्रेम लग गया है यार, 5 मिनट लगाऊंगा पहले से यहाँ पे, दिक्कत हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट साइड में चलेंगे। लो पे खड़ा है बाजार पुट का प्राइस, नो डाउट। लेकिन जो 2 डोजी बनाया है ना, डोजी जो होता है जगह टॉप पे बनता है तो रिवर्सल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बाय और यूनिट 50, 5 लॉट ही 50 यूनिट मैं यहाँ पे बाय कर दूँ सेंसेक्स। ये लीजिए, मेरा यहाँ पे बाय हो चुका है एंड अब मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या सिनेरियो हमें मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो मैं ट्रेड लिया हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैं एक बार वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों मैं लिया हूँ आपको बता दिया मैंने, डोजी की वजह से। मान लीजिए यहाँ पे कहीं मेरी एंट्री हुई है और मेरा जो एसएल रहेगा, आज का हाई प्राइस रहेगा ये, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, 1:2 का। तो स्टॉप लॉस 90 पॉइंट के राउंड का है। यहाँ पे मुझे देखते हैं कितने का लॉस होता है। अगर एसएल ट्रिगर होता है तो छोटा मोटा लॉस होगा। अभी 70-70 रुपये का चल रहा है, फंड मेरे पास पड़े हुए हैं और देखते हैं अभी कैसा होता है और क्या करता है। जैसे 800 का प्रॉफिट चल रहा है, 1600 का प्रॉफिट चल रहा है, देखो अब एकदम से जंप किया है। पर्सनल में मैंने थोड़ा सा ट्रेड लिया हुआ है अपने। चलिए एक बार वेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा एसएल ट्रिगर हो गया और 2200 रुपये का नुकसान चल रहा है। फटाफट से पहले माल काटे, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। प्रीमियम डीके बहुत तगड़ा हुआ, इसकी वजह से हुआ, वरना होना नहीं था ऐसा। तो एक बार माल काट दिया हूँ, अब वेट करते हैं थोड़ा सा क्या बनता है, और कोई सेटअप अगर बना तो ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो गई हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के बाद एक ट्रेड मुझे और करना पड़ गया पुट में, बट यार क्या ही बताएं आपको, आज का दिन थोड़ा सा हमारे लिए नैसी सा हो गया। 4800 का लॉस ले लिया। अगर आप क्लोज पोजीशन में देखोगे तो 2 ट्रेड हो गए हमारे, एक में 1900 का लॉस, एक में 2800 का लॉस। और फिर से पुट का ही सिनेरियो बन रहा भाई, कॉल में माँ कसम नहीं बन रहा है। अगर जाएंगे तो हमारी बेवकूफ़ी रहेगी। बड़ा पैसा पुट में दे सकता है, एक पुल बैक पे या चीज़ों पे मैं पुट ही लूँगा। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। जैसे देखो अभी अभी जस्ट ये यहाँ पे मैं लेने ही वाला था पुट, 135 से 214 तक दिखाया, फिर 180 आ गया अभी में। तो चांसेस आर वेरी हाई कि पुट में आपको अच्छा पैसा ये दे दे, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अभी सेंसेक्स चल रहा है 550 रुपये। 500 वाला पुट लेने में कोई बुराई नहीं है भाई, लेकिन ना वही ये थोड़ा सा महंगा हो गया। अगर सही जगह पे मुझे मिल जाता मज़ा आ जाता। तो ये अगर ऐसे ले रहे हैं एग्जाम्पल, ये 2000 का जो लॉस था, अरे भाई 10 लॉट हो गए। अरे यार 50 क्वांटिटी लेनी थी भैया। एक मिनट रुकना गुरदीप। देखो भाई जो कितनी बड़ी गलती हो गई, 50 क्वांटिटी लेनी थी, 100 क्वांटिटी लेके बैठ गया। यही सब चीज़ें ना नुकसानदायक होती हैं और ख़राब करती है। टाइम ही नहीं देख पाया, समय देख ही नहीं पाया। मतलब 100 टाइप किया, मुझे कुछ और ही लिखा था। मुझे लग रहा है कि मैं निफ्टी कर रहा हूँ 4 लॉट में। अब बताओ। अच्छा, ये इसी ट्रेड में लॉस चल रहा है क्या? 6000 का जो लॉस दिखा रहा है, अभी अभी लॉस हो रहा है क्या? कितने पे माल गया यार, कितने पे माल लिया गया ऑर्डर? अभी 182 पे 176 आ गया है। ओके, 173 लॉस चल रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं,
देखो गलती तो हो गई है, गलती इंसान से ही होती है और गलती को सुधार भी सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में हुई है गलती, क्वांटिटी का गलती। अगर पोजीशन ही गलत ले लिया होता कि कॉल लेना था पुट ले लिया होता तो इमीडिएट लेवल पे कट कर देता, बट सही डायरेक्शन में गलती हुई है तो कोई चक्कर नहीं है। ये मैंने एक फिब का एरिया लगाया और यहाँ पे मैं इसको, कल का मेरा 7,000 का प्रॉफिट था। लोग ज़्यादातर माइंडसेट यही रखते हैं, मैं भी यही रखने वाला था कि कल का जो प्रॉफिट था आज कोई बात नहीं, वो उतने का लॉस ले लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं ना, वो चीज़ें सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ये गोल्डन रेशो के आसपास पहुंच गया है, और ये अगर यहीं से रिवर्स हुआ तो वेल एंड गुड। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो फिर भाई दिक्कत है, फिर हमें एग्जिट करना पड़ जाएगा हर हाल में। ठीक है, 6,000 का लॉस चल रहा है हमारा, और हम 5, 7, 10 मिनट यहाँ पर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये पूरा कैंडल रिजेक्शन लेके 500 के बिलो क्लोज कर रहा है। मिलते हैं आगे आपसे। तो गाइस जैसा हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली पूरा फुल रिजेक्शन ले चुका है और हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा प्रीमियम आ गया है, वेल एंड गुड है। और अब मुझे उम्मीद है कि 500 के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो एक बड़ा जंप इस प्रीमियम में दिखेगा, और हमारा लॉस जो रहेगा वो 2,000 रुपये का रह जाएगा। जहाँ अभी 5,000 का लॉस, 4800 का लॉस दिख रहा है, ये लॉस हमारा 2,000 रुपये का रह जाएगा एक सिंगल कैंडल में। हमारा माल कहीं 260, 265 के आसपास, हम 270 के आसपास हम माल काट लेंगे। तो वेट करते हैं 500 के लेवल के टूटने का। बढ़िया क्रैश आ सकता है, हेल्दी क्रैश आ सकता है, चांसेस हैं। और मैंने स्पेशली क्रैश लाने के लिए जुगाड़ भी लेके आया हूँ, दिखाऊँ ये, दिस इज द क्रैश जुगाड़। तो जब तक मेरे सिर पे ये टोपी रहेगा तब तक बाजार में लाली रहेगी। ओके सो गाइस यहाँ पे अभी अगर देखेंगे 200 तक पहुँच गया था हमारा प्रीमियम, और मेरा यहाँ पे 2,000 का लॉस ही लिटरली रह गया था। ये 4,000 भी जो दिख रहा है ये 2,000 का रह गया था, यहाँ पे प्लस में आ गए थे 400-500 रुपये। बट डोंट वरी, थोड़ा सा बड़ा टारगेट चाह रहा हूँ मैं 250 के रेंज तक का, और पॉसिबिलिटीज़ हैं मुझे मिल जाए। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, मैं काम करता हूँ 250 के आसपास सेल का मैं बिट डाल देता हूँ, लिमिट सेल 252। ठीक है, एकदम से अगर आया तो खींच कर ले जाएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी चाहे 50 करना है 50 कर देता हूँ, अगर है ना 50% क्वांटिटी अगर बुक करना है तो 250, 240, ठीक है, ये ठीक है। इस तरह कुछ लगा देता हूँ नंबर और देखते हैं क्या करता है। ऐसा ना हो यार दर्द दे दे आज। 2,000 तक का लॉस रह गया था लेकिन मैं काटा नहीं। अभी देखो अगर ये साइड होता ना, साइड होता तो आपको दिख जाता कि बाजार अभी कहाँ तक गया था। ये देखिए, ये देखिए इस कैंडल में 215 तक गया था, अभी 215 तक गया था। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या करता है। तो गाइस देखिए ये अप्रॉक्स फिर से अगेन भाई 220 तक गया, बट मैं बुक नहीं किया क्योंकि यार वही ना, जिद, दिल जिद पे अड़ा है, मुझे बड़ा पैसा चाहिए। तो 2500 का लॉस रह गया है, वही जो अभी डिस्कस किया कि 2,000 का लॉस मेरा रह जाएगा। जिद पे, अरे भाई म्यूट नहीं किया था माइक, लाइव में सब सुन लिए हैं। चलिए म्यूट कर दिया हूँ, लाइव में सब सुन लिए थे भाई। 400, ओहो क्या बात है, 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 क्या 1600 का लॉस रह गया। खींच दे खींच दे खींच दे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, जा जा जा, काटने का मन नहीं कर रहा है माँ कसम। बड़ा प्रॉफिट देगा क्योंकि ये जिस हिसाब से गिर रहा है ना, लेकिन ये डिमांड एरिया में भी चला गया है ना गुरदीप, ये डिमांड एरिया भी है, ये पूरा डिमांड एरिया है, काटना समझदारी है। काम करता हूँ 50% क्वांटिटी काट देता हूँ, रखो। ओहो रे क्या हो गया ये, फट जा फट जा फट जा फट जा फट जा। एक स्पाइक मार दे और 248 पे काट दे, क्या चला जाएगा तुम्हारा भाई, हमारे थोड़े पैसे बन जाएंगे। क्यों गुरदीप? 1500, 1600 गुड गुड, 1800 गुड, चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, असल बहुत सीधे कर दिया। हाँ चल ले शाबाश शाबाश। एक काम करता हूँ और सारी कट गया क्या? ओ यार 50% काटना था मैंने गुरदीप, शिट, सारी कट गया। वो सारी कट गई। शिट यार, रिफ्रेश करके देखा मैंने यार, 50% काटना था 50 क्वांटिटी। मैं सोचा कि क्वांटिटी सिलेक्ट करने का आएगा, नहीं कटे नहीं, एक भी नहीं कटा, एक भी नहीं कटा, एक भी नहीं कटा भाई। कट लो मैं खोरी, चलो एक बार काट रहा हूँ, एक बार काट लिया, हाँ एक बार काट लिया क्योंकि सपोर्ट एरिया है, समझा करो यार। 980 का लॉस रह गया, क्या ही रह गया, सपोर्ट एरिया है ना यहाँ, पूरा बाउंस यहाँ, हाँ यहाँ पे पूरा बाउंस मार सकता है यहाँ से, बहुत सही जगह पे काटा हूँ मैं। ये पूरा सपोर्ट एरिया, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। 100 100 100 100 100
भाई साहब, इसको कहते हैं ट्रेडर। इसको कहते हैं जहां जो बोल देंगे वो हो जाएगा, दुनिया जाए भाड़ में। इसको कहते हैं ट्रेडर। आप देख रहे हो कहाँ माल कटा है और कहां से बाउंस किया है। इसको कहते हैं पावर। कैसा लगा इस चीज के लिए लाइक कर दीजिएगा, और क्यों यहाँ से रिवर्स हो वो भी मैंने बता दिया है। इस चीज के लिए हिट द लाइक बटन, हाँ कमेंट में बताइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा भाई, मैं डेली डाल पाऊंगा। आज देखो आज लॉस था, मॉर्निंग में लॉस था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ना यार मैं ना डालूं वीडियो, क्योंकि ना लोग बेइज्जती करेंगे, वो लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, लॉस प्रॉफिट तो इस चीज का हिस्सा है। आपके सामने मैंने ट्रेड किया, चीजों को ट्रेड करके मैंने प्रॉफिट बुक करके चीजों को बराबर कर दिया। सारा दिन पड़ा है, आपको दिखाता हूँ प्लस में अकाउंट क्लोज करके। चले या दोस्तों, अभी ना जिस हिसाब का सिनेरियो दिख रहा है, हमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है सेंसेक्स में, क्योंकि बिल्कुल रेंज में एक फंस गया है साइडवेज। नो डाउट यहाँ पे काइंड ऑफ एम पैटर्न और एक ऊपर से डिसेंडिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं भी तैयार हूँ पुट लेने के लिए यार, यहाँ पे भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे भी मैं पुट ले सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन ढूंढ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज ना प्रॉफिट में नहीं हूँ, है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट और थोड़े से लॉस में हूँ। तो वो सॉरी यार, यहाँ पे माइक बार बार बंद करना भूल जाता हूँ। मैं प्रॉफिट में नहीं, तो कहीं ना कहीं जो होता है, जब प्रॉफिट ना हो ना, तो माइंड में रहता है कि जो ट्रेड ले थोड़ा सा कंफर्मेशन हाई हो, प्रोबेबिलिटी हाई हो उस ट्रेड को ले। तो मैं देखता हूँ दो तीन चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे मैं ना। अगर इस रेंज में आ रहा है तो एक बार कॉल भी ले सकता हूँ। अगर दोबारा से ट्रेंड लाइन को छू रहा है तो पुट ले लेंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो प्लान डन, ठीक है। गाइस एक मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है, पुट साइड में वैसे तो सिनेरियोज देखिए दिख रहे हैं। इसके जो लोज हाईज हैं वो शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, और जो लोज हैं वो बिल्कुल क्लियर है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, फ्लैग एंड पोल अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो दिस इज द फ्लैग एंड पोल ऑल्सो। तो मैंने क्या बोला था, इस ट्रेंड लाइन से पुट, इसके आसपास से कॉल। तो एक बार जस्ट ना मैं कॉल का प्रीमियम लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सेंसेक्स 89500 यही है ना, इसका कॉल 28 जून आज है ना। तो एक बार देखो कितने पे चल रहा है। अरे ये क्या हुआ, अच्छा कुछ और ही लग गया है। तो सेंसेक्स 879, सॉरी गलत हो गया मेरे से, 79, 5 जुलाई ये आज का 172 रुपये का, 172 रुपीज़ का प्रीमियम है। अभी भी 172 रुपीज़ का प्रीमियम है। इसमें स्टॉप लॉस कितने का बनेगा पता है? अगर मैं यहाँ पे कॉल ले रहा हूँ ना, तो मेरा एसएल बनेगा अप्रोक्स 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। मतलब अगर आप 50 क्वांटिटी ले रहे हैं तो 1000 रुपये का लॉस होगा मुझे। बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट किया तो बढ़िया पैसा दे सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और कम करता हूँ मैं इसको स्टॉप लॉस को, और फिर मैं कर ले लेता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे, जिस हिसाब से फ्लैग एंड पोल को अगर मैं कंसीडर करूँ। लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम यही है। हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिवेट हुए बगैर ही ट्रेड कर लेते हैं। एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। लिमिट लग गया ना, ये तो लिमिट लग गया। चलिए 5 लॉट हमारा ये हो गया है। अरे यार देखो फिर वही हो गया 100 क्वान्टिटी। अरे यार ये बुलेखा ना कभी किसी दिन मेरा जान ले लेगा। काटो पहले फटाफट, 5 लॉट के बजाय तारा 10-10 लॉट हो जा रहे हैं। देखो ये मौका कैसे हाथ से निकल गया है, मौका कैसे हाथ से निकल रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर ले लेते हैं, लेना तो है ही है। 5 लॉट ही लेंगे, 50 क्वान्टिटी ना। कितना टाइम कितना हुआ है, 11:26 हुआ है। थोड़ा सा रुक जाए यार, 11 बजे के बाद ना साइडवेज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा सा रुक जाए, चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं। साइडवेज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसा मन कर रहा है थोड़ा सा रुक जाऊं। चलो ले लिया हूँ, देखी जाएगी, देखी जाएगी, ले लिया। चल लेट्स वेट एंड वॉच, है ना। 50 क्वांटिटी कॉल में, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा और बड़ा पैसा देगा। इसको कहते हैं अर्ली एंट्री, मैंने अर्ली एंट्री किया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा एसएल ट्रिगर कर दिया इसने, और ये हमारा एसएल था, वही हुआ ना, एसएल ट्रिगर हो गया। तो बस काटने लग गया हूँ मैं इसको। 35 सेकेंड है क्लोजिंग में, क्लोजिंग देख लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड एरिया है, अगर इसको बाउंस होना है तो यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, समझ रहे हो।
तो क्लोजिंग देख के काट देता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है बाउंस करेगा, नीचे आ गया, काटना पड़ेगा। 1 2 एंड 11 सेकंड, 10 सेकंड एंड 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 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, कैंडल क्लोज। ठीक है, कैंडल क्लोज हो गया और नीचे क्लोज किया है, हम काट रहे हैं इसको, भला करें। चलिए इसको काट दिया हूँ मैं, और काटना ही पड़ना था। अब हमारा लॉस कितना हो गया है? हमारा लॉस हो गया है 2400 रुपये का। फिर से ये अर्ली एंट्री की वजह से लॉस हुआ, वरना होना नहीं था ये। अर्ली एंट्री की वजह से लॉस हुआ, वरना होना नहीं था। देखिए भैया, नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये अब नीचे की तरफ खींच दे। तो गाइस यहाँ पे हमने एक और ट्रेड लिया अभी जस्ट। ये हमने बताया था आपको कि ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है तो यहाँ से मैं सेलिंग साइड के लिए लूँगा। उसके पीछे का लॉजिक की मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन टेस्ट किया है, चांसेस आर वेरी है कि यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिले। लेकिन हाँ, अभी रिजेक्शन नहीं दिया यहाँ से, यहाँ पे कहीं मैं बाय किया हूँ और यहीं पे चल रहा है। ये मेरा स्टॉप लॉस है 122 रुपये के नीचे का। अगर ये हिट हो रहा है तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो खड़ा है मजार, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस है। देखिए ये पूरा एरिया रिजेक्शन से भरा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ये फिर से रिजेक्शन ले। और वॉल्यूम यहाँ पे थोड़े से हाई हो रहे हैं, दूसरे सिस्टम में मेरे वॉल्यूम देख रहा हूँ मैं। तो देखता हूँ क्या कर रहा है ये। स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा दिया तो आज का दिन समझ लेंगे ख़राब है, क्योंकि अभी हमारा जो लॉस चल रहा है वो 3400 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। तो देखते हैं, ये अगर ये प्रॉफिट दे दिया फिर तो ये बड़ा प्रॉफिट दे देगा, बड़ा प्रॉफिट दे देगा। फिर तो ये कम से कम 225 तक के टारगेट बना देगा बड़े आराम से। तो 7-8 हज़ार का प्रॉफिट इसमें दिख जाएगा हमें। तो वेट करते हैं थोड़ा सा एंड देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो ट्रेड हमारा चल रहा है वो रनिंग इन प्रॉफिट। कितने पे हमने लिया है एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने ऑर्डर बुक में जाके फटाफट से। तो ऑर्डर्स में ये ट्रिगर हुआ है हमारा बाय लिमिट 159 रुपये, 159 पे हमारा हुआ है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 160 पे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बंधुओं, यहाँ पे हम देखेंगे तो 3400 का प्रॉफिट चल रहा है, और हमारा जो लॉस है सिर्फ 1100 रुपये का, 1000 रुपये का दिख रहा है। आज यार देखो, पता क्या चक्कर है, मैं ना जो ट्रेड करता हूँ वो मेरा अप्रोच ये नहीं रहता है कि मैं ट्रेड लॉस को कवर करने के लिए कर रहा हूँ या ब्रेक इवन पाने के लिए कर रहा हूँ। मतलब होता क्या है, मार्केट या फिर सिचुएशन, हालात, मेरी साइकोलॉजी, मेरा अप्रोच नहीं बदल सकती हैं। मॉर्निंग में मैं आया था, मेरा अप्रोच था प्रॉफिट लेके जाना है, लॉस हो गया तो अब मेरा अप्रोच चेंज नहीं होगा, मेरी साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी कि अब तो सिर्फ हमारा टारगेट है कि लॉस को कवर करना। मेरा अप्रोच अभी भी वही है कि मैं प्लस में बंधूंगा और मैं प्लस में लेके जाऊंगा। इसका ये जिद नहीं कहते हैं, ये कहते हैं अपना पॉजिटिव अप्रोच है। हमारा अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लॉस नहीं हो सकता है ना। हमने बुक किया ही ये लॉस। यहाँ पे हम लोगों ने जब ट्रेड लिया, ये क्लोज पोजीशन में आएंगे, तो यहाँ पे हमने 2 ट्रेड है, दोनों में लॉस बुक किया है। दोनों में हमने लॉस बुक किया, एक में 2800, एक में 1400। अभी जो ट्रेड चल रहा है उसमें 3000 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। ये 4000 प्लस तक का प्रॉफिट गया था, यहाँ तक आ गया था, 4000 के आसपास तक का प्रॉफिट गया था। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि हमें एक बड़ा टारगेट चाहिए, तो 210 के आसपास टारगेट लगाया हुआ है। अगर ये हिट होता है तो हमें अप्रॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक 20 पॉइंट, वही 3500-4000 हज़ार का प्रॉफिट होगा। देखिए अभी भी देखिए 4300 रनिंग चल रहा है। अटेम्प्ट होगा, देखो। हाँ, तो नेट में हम 200-300 रुपये रह गए हैं सिर्फ हम लॉस में। अगर ये नहीं निकला यहाँ से तो फिर मैं भाई निकालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। हाँ। ये देखिए, ये सपोर्ट एरिया है दोस्तों। अगर यहाँ से ये नहीं खींच पाया इस लेवल को, तो यहाँ से बाउंस बैक कर देगा, तो ये निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 50%। हाँ, इसको काटता हूँ एक बार, इसको एडिट कर लेते हैं। 50 क्वान्टिटी, और देखो नीचे चला गया, और कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया। कोई नहीं, दोबारा फिर मौका दूंगा। हाँ, तो करेगा, कैंडल हरकत करेगी। नहीं किया तो फिर ठीक है। ये हमने 184 रुपये का बिड डाल दिया। कुछ ज़्यादा डर का बात नहीं है, इस कैंडल का 50% और 60% छू के ये फिर से आएगा। मतलब ये मौका ही है, अगर कोई यहाँ पे एंट्री बनाना चाह रहा है या माल लेना चाह रहा है, यहाँ पे लिया जा सकता है, एक मौका ही रहेगा। चलो देखते हैं क्या करता है। ओके, सो गाइज, यहाँ पे हमारा 50% क्वांटिटी कट गया है,
अरे भाई हमारा जो लॉस है वो 160 रुपए का है। चलो यार कुछ नहीं हुआ, अगर वैसे समय बहुत पड़ा हुआ है, बट ब्रेक इवन पे भी अगर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वही है ना, थोड़ा सा ये फिर से लॉस देने लग गया है 500 का। देखते हैं, ये फिर से निकलना चाहिए और 208 रुपए का लेवल तक हिट होना। क्या कहते हो क्या? हाँ, एक चांस और देना चाहिए इसको। फिर इसको यहाँ पे अब देख रहे हो हमारे टारगेट के जस्ट करीब पहुंच गया है भाई मेरे। 198 तक लगाया, 207 रुपये का टारगेट मैंने रखा था। प्रॉफिट में है हम 300-400 रुपये के, बट क्या ही है 300-400 रुपये से ज़्यादा तो ब्रोकरेज लग जानी है। बट हाँ, एग्जिट करने का ना मौका नहीं दे रहा, मैं रुक नहीं रहा उस प्राइस पॉइंट पे। लास्ट भी ये कैंडल जो है रेड वाला कैंडल उधर ही गया था, उधर से रिजेक्शन लिया, ये वाला कैंडल भी उधर तक गया, रिजेक्शन लिया। बस मैं सिर्फ इस वजह से बैठ पा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है मेरी, यहाँ पे मुझे बहुत तगड़ा ट्रैप और थप्पड़ लग सकता है। उसके पीछे का रीज़न कि बाजार लगातार अपने सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ पे बायर्स अच्छे आ गए या बायर्स पावरफुल आ गए तो एक सिंगल कैंडल इस लेवल को टच कर सकता है, और ये प्रीमियम जो है एकदम से 140-150 भी आ सकता है। तो बस जस्ट मैं ये होप में जो बैठ रहा हूँ ना, इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि जो लोज हैं, ऊपर के हाईज हैं, ओ कट गया माल, ओ प्रॉफिट बुक माल कट गया भाई। 1400 रुपये प्लस में है हम। अरे वाह यार, माल कट गया, छटाक मार के कटा। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन कर देगा तो ये बड़ा पैसा दे देगा। ब्रेकडाउन करेगा फिर ले ले विकास भाई। हाँ क्लोजिंग बेसिस हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे अब लेंगे, क्लोजिंग नहीं होगी तो नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। और क्लोजिंग बेसिस ना हो तो यहाँ पे कॉल बड़ा बढ़िया चल सकता है, पता है आपको। चलो नहीं करेंगे ट्रेड, वैसे ही मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग ना आई, यहाँ से बाउंस बहुत तगड़ा करेगा, मैं वैसे ही लगा के दिखा दे थोड़ी ब्रेक हो रहा जाएगी हूँ। यार, हाँ थोड़ी ब्रेक हो जाएगी मतलब। हाँ, जरूरी है। 79500, मैं जस्ट यहाँ पे आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ कौन सा प्रीमियम चलेगा। ये पे, अरे भाई ये तो गलत आ गया। 79500 कॉल 28 जून, ठीक है, ये वाला 125-26 रुपये का प्रीमियम है। ये प्रीमियम यहाँ पे ना रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट भाई। मतलब ये आराम से इसका 160, तो उसके बाद 198 तक के टारगेट हो जाएंगे, अगर जो यहाँ पे सपोर्ट ले, इस तरह सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस करता है। अच्छा, नहीं लेने का एक रीजन बिकॉज अभी ना टाइम लग सकता है इसको, टाइम लग सकता है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो हाईज है ना वो बड़े अच्छे तरीके से नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। यस एग्जैक्टली, लोज नहीं टूट रहे हैं नो डाउट, हाँ। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखो ये लो ये लो हाँ। ये लो टूटने बाकी है बस। तो ठीक। कहीं ना कहीं तभी हम रुक रहे हैं बीच में। तो क्लोजिंग फिर हाँ, लेंगे। बीच में ब्रेक ले रहे हैं, तभी ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ही यही है कि थोड़ा सा कंफर्मेशन पे ट्रेड करें। और क्योंकि ये स्कैल्पिंग भी है। हाँ, 1400 रुपये प्लस है, हमें कुछ नहीं है इसमें। आप देखो हमारी लॉसेज देखो, आप 2800, 1400, प्रॉफिट देखो 5700। नो डाउट 2 बार का ट्रेड का है, लेकिन हाँ कल का भी आपने देखा था किस तरीके से हमने किया। 7000 के राउंड पर प्लस थे, 5000 पहले प्लस थे, ये बंद करने के बाद 2000 हम फिर प्लस हो गए थे 0-0। आज भी 0-0 अपन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करके देखते हैं, देन फिर प्लान करेंगे। तो गई यहाँ पे हमने एक कॉल में ट्रेड लिया। पुट में देखो यार वही चक्कर हो गया ना, हम थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट लिए नहीं यहाँ पे पुट में, क्योंकि एक बार जब माइनस में होता है हमारा अकाउंट तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस हैं, ये रहता है कि हाँ एक बार डिसेंट सा प्रॉफिट, नॉर्मल सा प्रॉफिट हमारा निकल रहा है, एक बार बुक करते हैं फिर दोबारा कोई सेटअप देख कर ट्रेड कर लेंगे। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अभी फिलहाल हम 1800-1900 के प्रॉफिट में चल रहे हैं, और यहाँ पे 5 लॉट हमने कॉल लिया है। इसकी वजह का लॉजिक, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे 2 कैंडल्स बहुत ह्यूज आ गए हैं। तो होता क्या है जनरली मार्केट में, जो ट्रेंड था पिछला वो बुलिश था, उसके बाद नीचे मार्केट स्लो एंड स्टेडी आ रहा था। एकदम से जब 2 कैंडल ये आया है तो ये सीधा सीधा और कैंडल्स बनाने से पहले एक बार रिट्रेसमेंट की संभावनाएं बन जाती है अपने सपोर्ट एरिया से। तो ये सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, दिस इज द सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है ये कैंडल, और कैंडल की क्लोजिंग कहीं आ जाती है 260-270 के आसपास, तो बड़े आराम से यहाँ पे हमें 1500-1600 रुपये, 1800 रुपये मिल जाएगा। देखते हैं ये क्लोजिंग कहाँ आ रही है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 121 के बिलो क्लोजिंग, है ना, ये वाला। अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो हम एग्जिट भी कर देंगे। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। अभी 300 रुपये का प्रॉफिट हमारा रनिंग है। तो गाइस यहाँ पे हम अपने रूल्स के साथ पूरा स्टिक्ड रहे हैं, और जिस वजह से अगर आप देखोगे हमें लॉसेस लगने लग गए 1000 रुपये के। यहाँ पे कहीं था, यहाँ 120 तक आया, 121 तक भी आया था, 136 का था टारगेट। 1800-1900 रुपये मुझे प्लस दिख रहा था, बट मैं इसको बुक नहीं किया। यहाँ पे हमारे 3000 का प्रॉफिट चल रहा था, बट हमने बुक नहीं किया क्योंकि हमारा टारगेट ये था। तो टारगेट के लिए बैठे रहे, लेकिन अब स्टॉप लॉस लग रहा है ट्रिगर हो जाएगा। 130 का स्टॉप लॉस हमारा है, इसके नीचे का निकलेगा तो हम ऐसे ट्रिगर करवा लेंगे। लेट्स सी, वेट कर लेते हैं थोड़ा देर और, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो यहाँ पे वही है, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। आज ना वही होता है यार, जब ना बाजार चाह लेता है कि पैसा नहीं देना है, वो फिर नहीं देता है, जितना मर्जी हाथ पैर मार लो।
तो आज मेरे साथ वही हो रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें, हमने माल काट दिया क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा था, तो क्लोजिंग कई बार क्या होता है ना, दो चीज़ें होती है, एक होता है यूनिवर्सल स्टॉप लॉस, एक होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का था हमारा, लेकिन यूनिवर्सल स्टॉप लॉस वहाँ पे मेरा हिट हो रहा था। अब मान लीजिए क्लोजिंग बेसिस का हमने स्टॉप लॉस रखा है 79,100 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस। अब अगर क्लोजिंग मान लो यहाँ से 300 पॉइंट का एक कैंडल आ गया बड़ा, तो हम 300 पॉइंट का रिस्क थोड़ी ले सकते हैं। तो हमारा एक यूनिवर्सल स्टॉप लॉस होता है, तो इस दोनों के क्राइटेरिया में विच एवर इज लो वो हम इस ऐसा ट्रिगर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और हमारा जो अभी नेट प्रॉफिट है वो 350, इससे ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा। देखता हूँ, एक ट्रेड और करने का है मेरा मूड, वही है ना, ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चांसेस है कि आज एक्सपायरी का दिन है, एक बढ़िया मोमेंटम मिल जाए। वैसे सेलिंग की तरफ बढ़िया मोमेंटम दे दिया है। अगर मैं क्लोज पोजीशन की तरफ देखूं तो हमारे पास 1 2 3 4 5, एक ये 2 ट्रेड था, तो 6 ट्रेड हम कर चुके हैं, 7वां ट्रेड करेंगे एक और। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारा लॉस अभी नहीं हुआ है। हमारा जो पर डे चाहे 50 ट्रेड एक दिन में हो जाए, हमने लॉस का एक कोटा रखा है 5,000 का, अगर वो कोटा हमारा हिट हो रहा है तो मैं फिर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो लेट्स सी, वेट करते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और लिया, और ये मैं शूट नहीं कर पाया एंट्री करते वक्त, बिकॉज एकदम से क्विक एंट्री बनी थी। और एंट्री क्या थी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने क्या किया था, हमने लिया था क्लोज पोजिशन में एक कॉल में एंट्री। ये कॉल था ये वाला 79,200 का कॉल था, और ये अभी अगर देखेंगे एवरेज स्ट्रेट प्राइस 141 पे ट्रेड किया था। 2500 रुपये का इसमें हमें मुनाफा यानी कि प्रॉफिट हुआ है। टोटल हमारा 2800 रुपये आज हम प्लस है। तो ठीक है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी ज़्यादा कभी कम, चीज़ें चलती रहेंगी। बढ़िया रहा है आज का दिन। और आपको रेट तो नहीं करना विकास भाई? हाँ, एक और करना, ओपन कर दो बस, जीरो नहीं करना। तभी ओपन करना लैपटॉप। चलो देख लेते हैं, अगर 0-0 बना तो करेंगे, अदरवाइज आज का दिन हम समाप्त करेंगे। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। गाइस मुझे यहाँ पे एक ट्रेड और नज़र आ रहा है, और ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड है भाई पुट में। क्यों? यहाँ से देखिए मार्केट लगातार नीचे की तरफ आया, अगर इसको ट्रेंड रिवर्स करना है तो ये इसका फिफ्थ छूके 50% एरिया छूके फिर से नीचे आना चाहिए। तो अब मुझे पुट का नज़र आ रहा है, और सेंसेक्स 200 का पुट और 300 का पुट भी देख सकते हैं। 200 का देख लेते हैं, सेंसेक्स 79,200 का पुट, एक्सपायरी दिस वन। ओहो, ये क्या हो गया? 79,200 5 जुलाई आ रहा है, आज की एक्सपायरी है। ये देखिए 57-56 पे चल रहा है, और ये मेरे लिए एक बढ़िया सौदा, बढ़िया बेट हो सकता है। मैं क्या करूँगा, इसका हाई का स्टॉप लॉस, लो का स्टॉप लॉस मार्क करके एक लॉन्ग पोजीशन मार्क करता हूँ। अभी लिया नहीं हूँ, हाँ अभी लिया नहीं हूँ, अभी जस्ट पोजीशन वगैरह मार्क करके रख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। हमारा टारगेट जो बन सकता है वो फर्स्ट टारगेट 1:2 दिस वन, एंड ऑल बहुत सारे टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए किया जाए, क्या कहते हो? तो भाई अभी अभी यहाँ पे रह गया सारा टारगेट, जस्ट हिट हो जाता, मतलब 1200-1300 तक के प्रॉफिट भी दिख रहे थे, और बुक नहीं कर पाया एकदम से क्विक। तो जो भी हो, एक हमारा मतलब 1:1 से भी ज़्यादा टारगेट मिल रहा था, तो पार्ट प्रॉफिट 100% बुक करना चाहिए था मुझे। तो 1200-1300 का टारगेट प्रॉफिट बहुत था, 700-800 के स्टॉप लॉस के साथ, तो बुक नहीं कर पाया मैं क्विकली। चलो देख लेते हैं, आना तो चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ये फेस कर रहा है, तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए। बस 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है। हाँ वही है ना, प्रीमियम डी के साथ में ना हो जाए, 7-8 मिनट का स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है। एक बार स्पाइक दे दे भाई, मैं बुक कर लूँ, फिर उसके बाद चाहे जो मर्जी कर लेना तुम। शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, एक बार स्पाइक दे के निकलवा दो मुझे, धक्का मार के निकाल दो मुझे घर से। चलो शाबाश, धक्का मार के मुझे निकाल दो, फिर चाहे कुछ भी कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि भैया आप पूरा 100 क्वान्टिटी यहाँ पे काटोगे, मैं तभी निकलने दूंगा। 100 क्वान्टिटी ही कर देता हूँ, इसको खुश कर देता हूँ। 50% क्वान्टिटी डाला हूँ, इसलिए नहीं निकालने दे रहा है। जैसे ही मैं 100 क्वान्टिटी कर दूंगा निकल जाएगा। देखो 100 क्वान्टिटी कर दी, अब निकल जाएगा। चलो शाबाश 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 शाबाश, चलो 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 कट, क्या बोला, 100 क्वान्टिटी कर दूंगा निकल जाएगा। चलिए नेट में हमारा प्रॉफिट है 4,100 रुपये का, और देखते हैं ये
क्या करता है। ये चांसेस और भी हैं पैसे देने के लिए। समय देख रहे हो भाई, 2 बज रहा है। 2 बजे कैंडल आपको बताया कितना रिस्की हो जाता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, करेंगे पुट में ही ट्रेड करेंगे, लेकिन एक ट्रेड और करेंगे और 7-8 हज़ार रुपये में क्लोज करेंगे डे। चलिए वेट करते हैं, जब तक बने रहिए। लाइक कर दिया है तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पे डे क्लोज होता है। एक जस्ट चेक करने के लिए जीरो हीरो किया ट्रेड भाई, वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे ये 800 रुपये का प्रॉफिट है, ये रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। अगर ऑर्डर्स बुक में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में 15 रुपये पे बाय किया गया, ये 50 क्वांटिटी 32 रुपये पे बेचा गया, पैसा डबल करके अप्रॉक्स। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट था 15 रुपये का, यानी कि एक लॉट अगर आप ले रहे हो 50 क्वांटिटी, 15 इंटू 50 आप खुद कर लो, 750 रुपये का इन्वेस्टमेंट था जिसमें 800 रुपये का प्रॉफिट है। तो बहुत शानदार रहा जीरो हीरो भी हमारा। और जीरो हीरो आपको ये बोलूँगा ना, ऐसे ही किया करो। जीरो हीरो जो ट्रेड्स हैं वो ऐसे ही किया करो कि आप, मैंने कितना कमाया था 4000 के प्रॉफिट में था, 700 रुपये का जीरो हीरो। अगर जीरो भी हो जाए 99% चांस होते हैं जीरो होने के, अगर जीरो भी हो जाए तो कोई दुख नहीं है। तो इस तरह से प्लान करो यार, मज़ा भी आता है। चलिए होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा आज के सेशन में, और मिलते हैं कल एक नए सेशन, कल यानी कि मंडे को एक नए सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।